अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो स्क्रीन पर स्टेटस देख रहे हैं इस तरह का स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। ऐप का नाम है अलाइट मोशन। तो अलाइट मोशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं अलाइट मोशन ऐप को ओपन करता हूँ। ऐप ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इधर आपने रेशो सिलेक्ट करनी है फास्ट वाली। तो मैं इधर 16:9 सिलेक्ट करता हूँ, फास्ट वाली को आपने इसे सिलेक्ट करना है। रेजोल्यूशन को आपने 1080p रखना है। अगर आप चाहें तो इधर एरो पर क्लिक करके इसे 720 भी कर सकते हैं। तो मैं इसे 1080p रखूँगा। उसके बाद आपने फ्रेम रेट को 30 fps रखना है। बैकग्राउंड को आपने ब्लैक रखना है और नीचे आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद आपने इधर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इधर इमेज एंड वीडियो के बटन पर आपने क्लिक करना है और जिस इमेज पर आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस इमेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने बैक करना है और इधर दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब आपने सॉन्ग ऐड करना है। तो अगर सॉन्ग आपके पास ऑडियो की ज़रूरत में है तो आपने ऑडियो के बटन पर इधर क्लिक करना है, व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। तो प्लस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा। तो मैं बैक आता हूँ। सॉन्ग मेरे पास वीडियो की सूरत में है तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। दोबारा आपने इमेज एंड वीडियो में आना है और इधर आपने सॉन्ग ऐड कर लेना है। सॉन्ग ये है मेरा, तो मैं इसे यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया, तो सॉन्ग ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और इधर इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बटन पर क्लिक करके इसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। इस पर क्लिक करता हूँ और इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से ऊपर डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा तो इसे डिलीट कर दूँगा। इस तरह करने के बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज इन वीडियो में आना है और अब आपने इधर यहाँ से वाइट पार्टिकल इफेक्ट है एक, इस पर क्लिक करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है और यहाँ से लाइटन पर आपने क्लिक करना है और इसे स्क्रीन कर देना है। इस तरह करने के बाद आपने इस एरो पर क्लिक करना है और बैक आ जाना है, फिर बैक आ जाना है। अब आपने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में आना है और इधर यहाँ से इस लाइट इफेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। दोबारा आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है और आपने लाइटन में आना है और इधर स्क्रीन में आना है। फिर आपने यहाँ से ये 100 रहेगी इसकी कैपेसिटी, तो आपने इसे 50 कर देना है। तो अगर आप 100 रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। 50 करने के बाद आपने ओके कर देना है। इस तरह करने के बाद आपने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज इन वीडियो में आना है और यहाँ से इस वाइट पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये पीएनजी इस तरह रहेगी। तो आपने यहाँ से मूव एंड ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से 3 पॉइंट पर क्लिक करना है और इसे जूम कर लेना है। ऐसे इस तरह से आपने ऐसे जूम करते जाना है इसे, तो आपने अपने हिसाब से जूम कर लेना है। इस तरह करने के बाद आपने इधर फर्स्ट वाले इस वाले बटन पर आपने क्लिक करना है और फिंगर की मदद से इसे थोड़ा ऊपर कर लेना है यहाँ से। इस तरह आप इसे जितना रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपने बैक आ जाना है। ओके हो गया। अब आपने इस वाइट पीएनजी को यहाँ से इधर से ऐसे सिलेक्ट करना है और इसे पिक्चर के ऊपर ले आना है इस तरह से। इस तरह करने के बाद आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से इस एरो पर, और यहाँ से एंड में आ जाना है और इधर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसे एंड तक कर देना है और इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसे एंड तक कर देना है और इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उस वाइट पीएनजी को भी एंड तक कर देना है और अब आपने पिक्चर पर क्लिक करना है और इसे एंड तक कर देना है। तो हमारा सारा मटेरियल एंड तक आ चुका है। अब आपने इस वाले एरो पर क्लिक करना है और एंड में आ जाना है। इस तरह करने के बाद तो अब आपने लोगो लगाना है। तो आपने इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, तो जो आपके चैनल का लोगो है आपने वो सिलेक्ट करना है। तो इमेज एंड वीडियो में आना है, व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करना है। तो मैं अपना लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने भी अपना लोगो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर प्लस के आइकन पर आपने क्लिक करना है और ये लोगो ऐड हो जाएगा। तो आपने दोनों उंगलियों की मदद से इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ से इसे इधर अपने हिसाब से आपने लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद आपने इस एरो पर क्लिक करना है और दोबारा इस एरो पर क्लिक करना है, एंड में आ जाना है और इस लोगो पर आपने क्लिक करना है यहाँ से और इस एरो पर क्लिक करके इसे एंड तक कर देना है। ओके हो गया। तो अब आपने इस एरो पर क्लिक करना है और शुरू में आ जाना है। अब आपने लिरिक्स लिखनी है। तो लिरिक्स लिखने के लिए आपको सॉन्ग के पहले पार्ट को सुनना होता है। तो मैंने ऑलरेडी सुना हुआ है तो मैं यहाँ से लिरिक्स लिख लेता हूँ। मैं इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, डबल ए यहाँ पर टेक्स्ट के बटन पर इधर क्लिक करता हूँ
और जिस सॉन्ग के आपने लिरिक्स लिखने है उसको आपने अपने नोट पैड में पहले से लिख के रख लेना है। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपने इसी सॉन्ग की लिरिक्स को लिखना है तो आपको सॉन्ग की लिरिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो आप इस लिरिक्स को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इधर इसके पहले पार्ट को कट करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से ये कॉपी हो गया है। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा लाइट मोशन ऐप में आता हूँ और यहाँ पर इधर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब ये बहुत बारीक नज़र आ रहा है, तो इधर 18 PT लिखा है, तो आपने यहाँ से इसे 32 कर देना है और यहाँ से इसके साइज़ को इतना बड़ा कर लेना है और यहाँ इस कोने में आना है आपने और इधर सेंटर कर देना है आपने। सेंटर करने के बाद अब यहाँ पर इधर कलर के आइकन पर क्लिक करना है और इसे ब्लैक कर देना है और ओके करना है और इधर रोबोटो रेगुलर फॉन्ट में आना है और इधर व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करना है। तो आज मैं ये वाला फॉन्ट इधर ऐड करने जा रहा हूँ। अगर ये फॉन्ट आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इधर 3 लाइन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट फॉन्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल में जितने भी फॉन्ट हैं जो आपने डाउनलोड किए हैं तो वो इधर शो हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है इन्हें। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर नीचे इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपके फॉन्ट ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद तो ये हमारा फॉन्ट सिलेक्ट हो चुका है, मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब ये थोड़ा बारीक नज़र आ रहा है तो मैंने इसे मोटा करना है, तो इसे बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए मैं इधर बॉर्डर एंड शैडो में आता हूँ और इधर से स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक देने के बाद मैं इस स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ से इतना रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ, शुरू में आ जाता हूँ और इस लिरिक्स को सिलेक्ट करता हूँ इधर से और इसे एंड तक कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद मैं शुरू में आ जाता हूँ और अब आपने क्या करना है, आपने सॉन्ग के पार्ट को सुनना है। तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को सुनता हूँ यहाँ से। जैसे ये हो गया, मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने सुना है तो मैं इसे यहाँ से जैसे ये यहाँ तक है तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल तक यहाँ तक है तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। इस वाले एरो पर आपने क्लिक करना है और इसे कट कर लेना है। अब आपने दूसरे पार्ट को यहाँ से सुनना है। इस तरह से आपने पूरे सॉन्ग के पार्ट को सुनना है। तो जैसे मैं दूसरे पार्ट को सुन रहा हूँ तो ये यहाँ तक है, तो इसे सिलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा और इस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, इसे कट कर लूँगा। इस तरह से आपने पूरे सॉन्ग को सुनना है और उसके पार्ट को कट कर लेना है। तो फर्स्ट वाले में हमने लिरिक्स ऐड कर लिया है, तो हमने दूसरे वाले पर ऐड करनी है। तो मैं इधर नोट पैड में आता हूँ और इधर दूसरे वाले में से सिलेक्ट करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ। अब मैं लाइट मोशन ऐप में आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और एडिट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और इसे काट के हटा देता हूँ। जैसे ये हो गया, तो जो हमने कॉपी की है इधर पेस्ट कर देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने इस तरह से पूरे सॉन्ग में लिरिक्स ऐड कर लेनी है। और अब मैं शुरू में आ जाता हूँ और लिरिक्स को इफेक्ट देता हूँ। तो लिरिक्स के बटन पर क्लिक करता हूँ और इधर इफेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ऐड इफेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आपने ऊपर स्लाइड करते हुए जाना है ऐसे, तो आपको यहाँ पर मैटी मास्क की का बटन नज़र आएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, वाइप के बटन पर क्लिक करना है। तो नीचे आपने आना है, स्क्रॉल डाउन करके फीदर के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से ये 0 रहेगा तो आपने इसे 10 कर देना है। ये 10 हो गया है, 10 हो गया। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है और आपने इधर कारसेट को दरमियान में ले आना है। यहाँ पर कारसेट को ऐसे उंगली की मदद से पकड़ के आपने दरमियान में ले आना है, सेंटर में ले आना है। इस तरह में ले आने के बाद आपने इधर स्टार्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है, इधर स्टार्ट के बटन पर, और आपने इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और कारसेट को शुरू में ले आना है। दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है तो ये 0 रहेगा, तो आपने इसे 100 कर देना है। तो मैं इसे 100 कर लेता हूँ जल्दी से। 0 रहेगा तो आपने 100 कर लेना है। ये 100 हो चुका है। इस तरह करने के बाद आपने कारसेट को ऐसे उंगली की मदद से खींच के ये जो हमने प्लस का आइकन इधर लगाया था इससे थोड़ा आगे लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है और इधर स्टार्ट से इधर एंड पर क्लिक कर देना है। एंड पर क्लिक करने के बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इधर कारसेट को यहाँ पर ले आना है।
तो आपने इन पॉइंट को ध्यान से देखना है। तो कुछ दोस्त इस तरह से लिरिक्स क्रिएट नहीं कर पाते, तो फिर उनको मसला आता है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान से देखना है, तो आप आसानी से लिरिक्स क्रिएट कर पाएंगे। तो आपने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और एंड में इधर 100 रहेगा, तो आपने इसे 0 कर देना है। तो मैं जल्दी से 0 कर देता हूँ। इस तरह से 0 होने के बाद तो आपने ओके कर देना है। फिर आपने इधर 3 पॉइंट पर इधर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो फिर आपने बैक आ जाना है। अब आपने दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट के बटन पर क्लिक करना है, इधर 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरह से आपने जितने पार्ट किए हुए हैं सब पर, इस तरह से जैसे ये हो गया, सब पर आपने इफेक्ट के बटन पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो आपका पूरा सॉन्ग क्रिएट हो जाएगा, स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। अब आपने इसे सेव कैसे करना है, तो आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है यहाँ ऊपर, और यहाँ से इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे फुल रखना है और यहाँ से 1080p रखना है। उसके बाद इसे हाई रखना है और नीचे एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, आप देख रहे हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर जब 100 हो जाएगा तो नीचे आपको सेव का बटन नज़र आएगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।